दोस्तों हम मोस्ट ऑफ टाइम्स बेस्ट फंड्स की बात करते हैं, लेकिन आज हम 7 वर्स्ट स्मॉल कैप फंड्स की बात करने वाले हैं जो कि लास्ट 3 ईयर से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। यदि कोई फंड लगातार 3-4 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करके फंड स्विच के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों आज हम 7 स्मॉल कैप फंड्स की चर्चा करेंगे जिन्होंने कि लास्ट 3 ईयर्स में वर्स्ट परफॉर्म करके दिया है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्मॉल कैप फंड की, जो कि है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। इस फंड का नाम इस लिस्ट में देखकर आपको ताज्जुब जरूर हुआ होगा। ये फंड एक टाइम पर इस कैटेगरी का नंबर 1 स्मॉल कैप फंड हुआ करता था, लेकिन अभी सबसे वर्स्ट स्मॉल कैप फंड में ये फंड शामिल है, जहां पर लास्ट 10 ईयर्स में ये फंड 19.70% के रिटर्न्स बनाकर दे पाया है। वहां पर ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में 22 फंड्स में से 21वीं रैंक पे आ चुका है और लास्ट 3 ईयर्स में तो ये 28 फंड्स में से लास्ट हो चुका है। साथ ही ये फंड लास्ट 5 ईयर्स में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है। कुल मिलाकर एसबीआई फंड हाउस को या तो अपने फंड मैनेजर मिस्टर रामायर श्रीनिवासन को रिप्लेस करने के बारे में सोचना चाहिए या फिर फंड की स्ट्रेटजी में बदलाव करना चाहिए। चलिए बात करते हैं नंबर 2 फंड की, जो कि है कोटक स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी लास्ट 10 ईयर्स का एक शानदार फंड रहा है, लेकिन लास्ट 3 ईयर से यहाँ पर भी स्थिति काफ़ी चिंताजनक है, जहाँ पर इसकी रैंक 28 फंड्स में से 26 हो चुकी है, जहाँ पर यह फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये फंड 2.01% का नेगेटिव में अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही फंड के रिस्क फ्री रिटर्न्स भी काफ़ी बैड हैं। दोस्तों कोटक स्मॉल कैप फंड 3 साल पहले तक बहुत ही बढ़िया कर रहा था, लेकिन 2023 में जब से मिस्टर हरीश बिहानी ने इस फंड का चार्ज संभाला है तब से ये फंड अच्छा नहीं कर पा रहा है। बात करते हैं तीसरे वर्स्ट स्मॉल कैप फंड की, जो कि है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। ये फंड वैसे 5-6 साल पुराना ही फंड है, लेकिन यहाँ पर भी ये फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। यदि फंड के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 17.46% के हैं, बेंचमार्क के 21.49% है और कैटेगरी एवरेज के 21.24% है। यानी कि ये फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही फंड नेगेटिव अल्फा भी जनरेट कर रहा है। साथ ही यदि हम कैनरा स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशो देखेंगे तो ये ओनली 3% है, मतलब कि यहाँ पर फंड मैनेजर बिल्कुल भी प्रोएक्टिव नहीं दिखाई दे रहा, मतलब कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दे रहा है। चलिए बात करते हैं नंबर 4 स्मॉल कैप फंड की, जो कि है यूनियन बैंक स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी लास्ट 5 ईयर्स में अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट नहीं कर पाया है। हालांकि लास्ट 6 मंथ्स में फंड की परफॉर्मेंस यहाँ पर शानदार रही है, जहाँ पर इसने पूरी कैटेगरी में फर्स्ट रैंक भी अचीव की है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 2024 में फंड मैनेजर बदलने के बाद में अच्छी परफॉर्मेंस नजर आई है, जहाँ पर इसने लगभग 80% स्टॉक्स चेंज कर दिए हैं। चलिए बात करते हैं नंबर 5 स्मॉल कैप फंड की, जो कि है आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड। ये फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का एक वर्स्ट फंड माना जाता है, जिसने कि लास्ट 10 ईयर्स में ना तो अपने बेंचमार्क के रिटर्न्स को बीट किया है, ना ही अपनी कैटेगरी एवरेज के, जहां पर इसकी रैंक पूरी कैटेगरी में लास्ट रही है। ये फंड लगातार नेगेटिव अल्फा जनरेट कर रहा है, एक हाईली वोलेटाइल फंड है। साथ ही इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ में यहाँ पर फंड मैनेजर्स में फ्रिक्वेंट चेंजेस भी देखे गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 6 वर्स्ट स्मॉल कैप फंड की, जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी लास्ट 3 ईयर से स्ट्रगल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर यह फंड बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से अंडर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही फंड के लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स कैटेगरी एवरेज से भी कम रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये फंड कभी आउट परफॉर्मर फंड नहीं रहा, लेकिन लास्ट 3 ईयर्स में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस देखी गई है। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं नंबर 7 फंड की, जो कि है यूटीआई स्मॉल कैप फंड। ये फंड 2020 में लॉन्च हुआ है, जहां से ये लगातार अंडर परफॉर्म करता हुआ ही आ रहा है। हालांकि लास्ट 1 ईयर में फंड की परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार जरूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल ये फंड इस लिस्ट में शामिल है। तो दोस्तों ये थे 7 वर्स्ट स्मॉल कैप फंड, जिसमें कि यदि हम एसबीआई स्मॉल कैप फंड और आदित्य बिरला स्मॉल कैप फंड को देखें तो इनकी हालत सबसे ज़्यादा नाजुक है, जहां पर लगातार निवेशक लो रिटर्न्स की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ।